बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कक्षा अनुराधा हिंदी क्लासेस में। 27 अगस्त 2024 का हिंदी का कट ऑफ मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे कट ऑफ के लिए पोस्ट की गई थी, जिसमें से लगभग 1000 विद्यार्थियों ने अपनी वोटिंग किए हैं अपने नंबरों के साथ कि कितना पाए हैं। और लगभग आप देखेंगे 70 से 80 प्रश्नों के बीच लगभग 80% वोटिंग हुई है, और जो वोटिंग बची है तो उसके बाद 90+ और 100+ पे है। पहले हम ये भी बात करेंगे कि किन प्रश्नों पर आपत्ति करनी है, और जो प्रश्न ड्रॉप हुए हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पाली में, अगर ये प्रथम पाली का कट ऑफ है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकेंड पाली, द्वितीय पाली का जो है वो है आपको इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगी, क्योंकि ये कम्युनिटी पोस्ट प्रथम पाली के लिए जो की गई थी उसके अनुसार ये कट ऑफ बनाई गई है। और ये भी मैं 100% कहना चाहूँगी कि कट ऑफ किस पाली की ज़्यादा जाएगी, तो देख लीजिएगा वो सेकेंड पाली का जो है सेकेंड शिफ्ट का कट ऑफ हाई रहेगा और फर्स्ट शिफ्ट का कट ऑफ कम रहेगा। इसका कारण ये है कि पेपर जो प्रथम पाली का पेपर हुआ था वो सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा कठिन था। दरअसल कठिन तो दोनों थे, लेकिन अगर स्तर देखा जाए तो स्तर कठिनाई का स्तर प्रथम पाली को ही माना जाएगा। और उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रश्न जो आपत्ति वाले भी नहीं लग रहे हैं। मुझे तो लगता है मुश्किल से 1 या 2 ही प्रश्न जिस पे आपत्ति होगी, नहीं तो प्रश्न भी उसमें लगभग एकाकी ड्रॉप हुए या नहीं भी हुए हैं। वो आप बता सकते हैं अच्छे से कि कितने प्रश्न ड्रॉप हुए हैं। और सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे तो 3 प्रश्न ड्रॉप हुए हैं। तो ड्रॉप होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो नॉर्मलाइज होके आएगा। ऐसा नहीं कि ड्रॉप हुआ तो इधर नंबर बढ़ गया सेकेंड शिफ्ट का, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों का कम नंबर है तो कट ऑफ समान तो जाएगी नहीं, कट ऑफ अलग अलग बनेगी। वो नॉर्मलाइज होके अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो आप देखे होंगे हर बार नॉर्मलाइज होता है। और अब 2-3 बार से तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर कठिन रहता था, 3 बार से सेकेंड शिफ्ट की ही कट ऑफ कम जाती थी और 72-74 पे ओबीसी का सिलेक्शन हो जाता था, 80+ पे जनरल का नेट क्वालिफाई हो जाता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रथम पाली का, तो एक प्रश्न है, आप देखेंगे वही प्रेमचंद घर में जो विकल्प आया था कि जो उनकी पहली कहानी थी वो हंस पत्रिका में ना छप के वो आप देखेंगे कि चांद पत्रिका में छपी थी। तो ये प्रश्न आपत्ति वाले हैं, इस पर आपत्ति कीजिएगा। और एक प्रश्न जो मथानी की जो आवाज़ थी छिछर वाला, उसको भी आप देखिएगा, उस पर भी आपत्ति की जा सकती है। तो आपके पास प्रमाण है तो ज़रूर आपत्ति करिएगा। और द्वितीय पाली में देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो एक उर्वशी वाला है कि उस अपने पुत्र का पालन उसने नहीं किया था, तो एक वो वाला प्रश्न आप आपत्ति उस पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सेकेंड शिफ्ट में 3 प्रश्न तो ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो इसके अंक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा तो वो सबका समान कर दिया जाएगा कि कट ऑफ का अंतर वो करके उसको सही कर लेंगे वो कि किसको क्वालिफाई करना है। और उर्वशी वाला एक प्रश्न, उस पर आपत्ति हो सकती है। एक जो जयशंकर प्रसाद का क्रम है महाराणा प्रताप वाला, वो क्रम गलत है, तो वो उत्तर गलत है, आंसर की सही नहीं है, तो उस पर आपत्ति करिए आप अपनी प्रमाणित पुस्तकों का भेज के। और एक है प्रश्न कविता क्या है का प्रकाशन वर्ष, तो आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का प्रमाण भेज के उसको आपत्ति कर सकते हैं। तो लगभग, और एक और है रामचंद्र शुक्ल की ही पुस्तक से वो आपत्ति हो सकती है जो कृपा कांड है। अधिकतर लोगों ने कृपा कांड, घनानंद की कृपा कंद रचना है, वो कंद है, कृपा कंद, और यहाँ पे पेपर में दे दिया था कृपा कांड, तो उस पर आपत्ति करेंगे तो इसका नंबर आपको सबको समान नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि लंका में जो पाली भाषा को ही मगधी कहा जाता है, तो इस प्रश्न को आप ढूंढिएगा, अगर मिल जाए प्रमाण तो इसको भी आपत्ति कर सकते हैं। तो ये आपत्ति वाले प्रश्न हैं सारे। तो ठीक है, तो ये सारे आपत्ति वाले हैं, दोनों शिफ्ट को मिला के आपत्ति सारे प्रश्नों को बता दिए गए, इस पर आप करिए आपत्ति। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, और फर्स्ट शिफ्ट की ही कट ऑफ कम जाएगी, 70+ वाले निश्चिंत रहें एकदम। तो चलिए कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। कट ऑफ 3 श्रेणियों में आएगा, आप जानते ही हैं।
एक श्रेणी रहेगी JRF की जिसमें नेट JRF होंगे, एक श्रेणी रहेगी केवल नेट लोगों के लिए और एक श्रेणी रहेगी आपकी PhD धारी के लिए। तो 3 श्रेणियों में कट ऑफ आनी है। अब यहाँ हम पहले जनरल वर्ग की और EWS वर्ग की बात करते हैं। तो अगर उनका JRF देखा जाए तो 92 प्लस क्वेश्चन या 92 क्वेश्चन है। ये जो कट ऑफ बताई जा रही है इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि 3 बार का जो मैंने बनाया है वीडियो वो एकदम सही रहा है, उससे कम ही गया है, उससे मतलब 1-2 नंबर कम ही हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप इस कट ऑफ को अगर टच कर रहे हैं तो आप एक नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, JRF क्वालिफाई हो रहे हैं, PhD के लिए योग्य हो जाएंगे। तो तीनों श्रेणी की कट ऑफ है ये। तो जनरल का 92 है JRF के लिए और 82 पे इनका नेट क्वालिफाई हो रहा है और 75 अंक का 75 क्वेश्चन 75 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो PhD के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। ये वहीं EWS की बात की जाए तो EWS का आप देखेंगे 90 प्रश्नों पर इनका JRF हो रहा है और 80 प्रश्नों पर नेट क्वालिफाई हो रहे हैं, 72 प्रश्नों पे PhD के लिए इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो सकती है। अब OBC वर्ग की बात करते हैं। कुछ लोगों या कट ऑफ कम लगेगी लेकिन एकदम सटीक कट ऑफ है, ये सही है एकदम 99% मैं मानती हूँ इसको सही है। आप ज़रूर भरोसा कीजिएगा पिछले वर्षों के आप वीडियोस को देख के कट ऑफ की, तो आपको ज़रूर विश्वास होगा। कमेंट को देखिएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगी कम्युनिटी पोस्ट के वोटिंग को भी, तो आप निश्चिंत रहिए। OBC का 87 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं 87-88 तो JRF आसानी से हो जाएगा। 75 नंबर पे कट ऑफ हो जाएगी, कभी कभी 72 पे भी हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे 72 पे भी नेट क्वालिफाई हो गया। 70 प्रश्न पे PhD के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं SC वर्ग का। SC वर्ग की बात की जाए तो देखेंगे अब SC वर्ग का 82 प्रश्न पे JRF क्वालिफाई हो रहा है, 72 पे इनका नेट क्वालिफाई हो रहा है और 64 नंबर पे PhD के लिए कॉलिंग हो सकती है। और ST वर्ग का वहीं देखा जाए तो 80 प्रश्नों पर इनके JRF की पूरी उम्मीद है, 70 प्रश्नों पे इनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा और 60 प्रश्नों पे ये 40% का टोटल वो है, क्योंकि न्यूनतम 40% क्वालिफाई करने का इनका मानक रखा गया है, तो 60 प्रश्न पे इनका PhD के लिए कॉलिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ थी जो हमने सर्वे पे आधारित बनाई है। थोड़ा समय लगा है क्योंकि मैं चाहती थी लगभग 1000-2000 वोटिंग के बाद ही मैं ये कट ऑफ जारी करूं, और क्योंकि मैं थोड़ा धैर्य रखना होगा आपको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य रखा। बहुत लोग कमेंट के माध्यम से कट ऑफ की मांग कर रहे थे, तो यहाँ पे आप दिखाते हैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे वोटिंग को। यहाँ पर आप देखिए कम्युनिटी पोस्ट पे किस प्रकार से वोटिंग हुई है। लगभग 51% लोगों ने 51% पे 70 प्लस पे 51% वोटिंग है और 80 प्लस पे 28% वोटिंग है और 12% वोटिंग आप 90 प्लस पे है। 8% केवल आपकी वोटिंग गई है 100 प्लस पे। तो लगभग 1000 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया है कमेंट सेक्शन और वोट को मिला के। इसी प्रकार से सेकेंड शिफ्ट का भी वोटिंग हुआ है, शाम तक आपको सेकेंड शिफ्ट की कट ऑफ मिल जाएगी। धैर्य रखें ज़रूर और अपने जो भी आप नंबर जो भी जितने भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर आप बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आसानी रहती है थोड़ा कट ऑफ बनाने में और लगभग उस सटीक एकदम जो कट ऑफ की लिस्ट आएगी उसी के बराबर रहती है। हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।